हम लोग सीईओ धौलपुर हमारे जो माननीय सर हैं अवहाद निवृत्ति सोमनाथ सर, उनके कक्ष में बैठे हैं और सर से हम जानना चाहते हैं कि सर आपने जो चंद्र ज्योति नाम से जो इनिशिएटिव लिया है ना, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा है आपका और वो कैसे अनफोल्ड हो रहा है ना, और उससे हमारी क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं, थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करेंगे। चंद्र ज्योति जो इनिशिएटिव हमारा, इसका मेन पर्पज है जो किताब का पहला पन्ना है, जो बस किताब का पहला पन्ना रह गया है, तो वो बस एक निर्जीव चीज़ है, एक इनएनिमेट चीज़ है, तो उसको हम जिंदा करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उससे ये फायदा हो रहा है चंद्र ज्योति इनिशिएटिव में, जो हमारा स्टूडेंट है वो अच्छे सिटीजन बने। इट्स बेसिकली स्टूडेंट टू सिटीजन जर्नी। तो बेसिकली स्कूलों में आपको पता है बाल संसद होती है, डिबेट्स होती है, डेमोक्रेसी की बेसिक चीज़ें उनको बताई जाती है। काफ़ी चीज़ें किताबी रह जाती है, बिकॉज मुझे पता है अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं, मार्क्स ओरिएंटेड सोसाइटी, बोर्ड एग्जाम में नंबर चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स के ऊपर भी सिलेबस खत्म करने का जो एकेडमिक प्रेशर होता है, मोर देन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी होता है। तो उसकी वजह से कभी इस पन्ने को जितना न्याय मिलना चाहिए, बल्कि न्याय शब्द उसी की उसमें लिखा है, उसको उतना न्याय नहीं मिला, ऐसा मुझे लगा। जैसे मैं गाँव में स्कूलों में विजिट करता था तो फील हुआ कि वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये हमारी प्रायोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में एग्जाम में नंबर आते नहीं है, फिर मे बी हमारे टीचर्स को इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं। तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ से शुरुआत करी कि अगर प्रियम्बल और उसके साथ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज ये बिना काम के दिए हो गए, बुक सिलेक्शन कमेटी इतने अच्छे पॉलिसी मेकर वहाँ बैठे हैं, वो दे रही थी, क्यों दे रही, फिर बच्चों को मैंने बताया थी, फिर इनको रखना क्यों है। तो देर हाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस टू टीचर्स एंड बच्चे की, भाई ये पन्ने बहुत जरूरी, भले आपको हमेशा नंबर के लिए जरूरत नहीं, आप बाकी जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी 9th 10th 11th 12th में प्रियम्बल पे तो सवाल भी आते हैं, डेमोक्रेसी पे सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बनी उसके बारे में सवाल है। तो इस बेसिक चीज़ों को हर बच्चे को, मुझे लगता है कि हर बच्चा अच्छा सिटीजन बने, ये छोटे से प्रयास से हमने एक हम्बल इनिशिएटिव शुरू किया और काफ़ी स्कूलों तक हम पहुंच पाए। तो हमने स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल बनाई है। शुरुआत में हमने सोचा 4B अप्रोच करेंगे। किताब का पहला पन्ना दैट इज बुक से हम बैनर पे लेके आए, बैनर से हम ब्रेन में लेके आ रहे, और लास्ट में आचरण में आने चाहिए। लास्ट का जो आचरण वाला पैरामीटर, बिहेवियर वाला, उसके लिए हमें फिर 5 स्ट्रेटेजी डिवाइस करी कि बस प्रियम्बल पढ़ के होगा क्या, अगर बस नंबर ही पाने उसके लिए पढ़ना है तो नहीं, तो इसका असली सेंस में उपयोग क्यों होगा। तो हम चाहते कि मेलेबल एज में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत इनोसेंट है, उनको अच्छे तरीके से हम मोल्ड करेंगे, जैसे कबीर कहते हैं वैसे मोल्ड करेंगे बच्चों को, दे आर लाइक अ क्ले। तो क्ले को अच्छे से मोल्ड करेंगे तो हमें लगता है कि वी आर गोइंग टू शेप सिटीजन्स ऑफ टुमारो, भारत के भाग्य विधाता। और जो मुझे लगता है पूरे भारत देश में विकसित भारत बनाने में भी इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, वो जितना जरूरी है उतने साथ ही ये भारत के मूल्य है जो संविधान में लिखे। इस चीज से ये छोटा सा प्रयास, और जिले में काफी 50 स्कूलों से शुरुआत करी हमने, 300-400 स्कूल तक पहुंचे। बस हमें भी नंबर पे नहीं रहना, हम अभी एक्टिव इंटरवेंशन करें, जिसमें जो लास्ट का वाला बिहेवियर वाला पैटर्न है, प्रियम्बल पढ़ के होगा क्या। तो बिहेवियर में आने के लिए हमने 5 स्ट्रेटेजी लगाई है, जिसमें है सोच, हर बच्चा सोचेगा इसको ये होगा क्यों, समझेगा, सोच के बाद समझेगा, उसके बाद संकल्प लेगा ये चीज होगी नहीं। जैसे गांव में छोटी छोटी चीजों से कूड़ा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, तो ये संकल्प है कि हमारे गांव में प्लास्टिक होना नहीं चाहिए, या हम रास्ते पे प्लास्टिक डालेंगे नहीं। तो वो संकल्प लेंगे, उसके बाद उसको सक्रिय बनेंगे, उसके कुछ एक्शन लेंगे, तो दैट विल बी सक्रिय पार्ट, एंड लास्ट में ये उनका बिहेवियर का पार्ट बन जाएगा, इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाएगा, एम्बेडेड पार्ट बन जाएगा, वो होगा उनका समाविष्ट। तो ये 5S अप्रोच इस टाइम हमने चंद्र ज्योति 2.0 में डिवाइस करी, सोच, समझ, संकल्प, सक्रिय एंड समाविष्ट। मुझे ये बेसिक आइडिया थी इनिशिएटिव की। सर एक और इनिशिएटिव जो आपका सर बहुत फेमस हो रहा है इस टाइम धौलपुर में, विच इज़ वेरी यूनिक, वो है आपने जो डिजिटल संविधान घर यहाँ पे शुरू किए हैं बहुत सारी ग्राम पंचायतों लेवल पे, और स्पेशली उसमें जो आपका फोकस है गर्ल चाइल्ड के ऊपर है ना, एजुकेशन वहाँ तक पहुँचाने का, तो उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। जैसे मैं स्कूलों में जाता था, किताब का पहला पन्ना रह गया, वैसे काफ़ी गाँव में देखो, ग्राम पंचायत, रेवेन्यू विलेजेस में आप देखो कि पुरानी बिल्डिंग पड़ी है। वाई दिस बिल्डिंग्स आर लाइंग अनयूज, सबसे बड़ा वही जो अच्छी बिल्डिंग है, पुराना पंचायत घर था, या पुराना प्राइमरी स्कूल है, पुराना CSC होगा या PSC होगा, ये काफ़ी चीज़ें मुझे देखी। तो हमने कुछ गाँव में डिसाइड किया कि करते हैं कुछ इसका। मुझे बस पहले इस बिल्डिंग का यूजेबल बनाना था, भले वो SHG का ऑफिस बने या बच्चे पढ़ने के लिए। तो इट स्टार्टेड विद 18 विलेजेस की कुछ करते हैं, तो ऐसे 18 एक्टिव सरपंच ढूंढे हमने कि जो उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। तो हमने जिला परिषद से इनिशिएटिव शुरू किया, तो पहला सैंक्शन, पहले फंड्स हमने जिला परिषद से दिए, बाद में फिर लोग जुड़ते गए, पंचायत समिति ने फर्नीचर लगवाए, ग्राम पंचायत ने सोलर लाइट लगवाए, बाकी स्कीम का सैचुरेशन करके कॉन्वर्जेंस करके हमने सोलर लाइट, टॉयलेट्स, पानी की सुविधा सब दे रहे हैं, उसमें कम्युनिटी खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा इसमें यह कहना है कि लाइब्रेरी बनाना इसलिए जरूरी था
की जगह है नहीं और बिल्डिंगें खाली पड़ रही थी, बस पुरानी चीज़ों को नई सोच देने की कोशिश है। और इसमें स्पेशली जैसे आपने कहा गर्ल चाइल्ड, इसलिए कि यहाँ गर्ल्स को बाहर काफ़ी जाने का मौका नहीं मिलता। 12th के बाद काफ़ी लड़कियों की शादी भी हो जाती है और अपने सपने अधूरे रह जाते, तो उनके एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को हम विंग्स देने का काम करें। छोटा मोटा प्रयास, पूरा तो सपना किसी को रियलाइज करना बहुत टफ है, बट हमारा ये छोटा प्रयास है जिसमें लड़कियां हो या लड़के, उनको पढ़ने के लिए ये गांव में डिजिटल संविधान घर बनाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में 28 संविधान घर बन रहे हैं। अब इसकी डिमांड देखते हुए काफी सरपंच साहब और काफी कम्युनिटी के लोग और कई जगह पे यूथ खुद आ गए थे, तो यूथ खुद संचालित करते थे। वो बोले सर हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, डिजिटल कंपोनेंट दे दो, हम बिल्डिंग आपको बना के देंगे। तो इस तरीके से अगले फेज में 51 लोगों ने डिमांड करे, तो 28 + 51 हम ऑलमोस्ट 80 के आसपास डिजिटल संविधान घर बनाने के पोजीशन में। अभी मुझे लगता है एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा कि वी आर नॉट बिल्डिंग लाइब्रेरीज, वी आर बिल्डिंग कम्युनिटीज। और दूसरी चीज, हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसे हमारे हर गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी, वैसा इंस्टीट्यूशन में हर गांव में देखना चाहता हूँ। जितना मेरा छोटा सा प्रयास है, मुझे लगता है उसे ये करना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हर गांव में बने, अपने गांव के बच्चे अपने गांव में पढ़े और वही बच्चे एक एलुमनी नेटवर्क बन जाएगा, अपनी लाइब्रेरी चलना आने में काफी मदद करेगी। और ये लाइब्रेरी चलाने का काम पूरा कम्युनिटी का है। स्वामी तो पंचायत का रहेगा, दायित्व तो उनके ऊपर रहेगा, बट कम्युनिटी उसको चलाएगी। तो ऐसा छोटा सा प्रयास है। लेट्स सी कितना सक्सेस रिसोर्सेज दे रहे हैं हमारे पास। जो अफसर है यहाँ पे, स्टेट सर्विस के ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर है, वो भी बच्चों को जाके काउंसलिंग करते हैं। हमें बच्चों के सपने बढ़ाने, और मुझे लगता है जो बच्ची आए जिनमें हुनर है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके हुनर को हम बस चाबी देने का काम, विंग देने का काम करें। छोटा सा प्रयास है, बट गाँव में बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है पुरानी बिल्डिंग एक नया रूप ले रही, नया अवतार ले रहे, और उसमें भारत का भविष्य बनेगा। इसी के साथ हमें SBI कार्ड का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। SBI कार्ड ने 2.2 करोड़ का CSR दिया, तो एक अच्छा ओनरशिप मॉडल बन गया कि SBI कार्ड ने बोला कि हम डिजिटल कंपोनेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ नई लाइब्रेरियों में उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। तो टोटल 28 लाइब्रेरी में SBI कार्ड का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा। उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट का मनी हमने ऑलरेडी निकाला था, तो गवर्नमेंट मनी प्लस SBI कार्ड का CSR का मनी, और उसके बाद अभी लाइब्रेरी के जो अकाउंट बन रहे हैं और कुछ जगह बन गए, उसमें कम्युनिटी खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर।